हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर हमारे देश के सैनिकों को उन नक्सलवादियों द्वारा, उन कायर लोगों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा पीठ पीछे छुपकर मार दिया जाता है। हमारे सैनिक जिनकी शहीदी बॉर्डर पर हमारी रक्षा के तहत नहीं हुई है, जिनकी शहीदी अपने ही घर में छुपे ऐसे नक्सलवादियों के द्वारा हुई है जो अपना ही खाते हैं और अपने ही जवानों के पीठ में छुरा घोंपते हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों को यदि रिकॉर्ड उठाएं तो पिछले 10 सालों में 400 से ज्यादा जवानों की शहीदी हुई है, ठीक इसी तरीके से जिन्हें इन नक्सलवादियों ने छुप कर पीठ पीछे हमला कर कर मार गिराया है। और ये चीजें रुकने भी नहीं वाली हैं। मेरे दर्शक यहाँ सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हैं। इसलिए कर रही हूँ कि आपने कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। और हमारे देश के ऐसे 4 भेद हैं जो ऐसे नक्सलवादियों ने पकड़ लिए हैं, और वो 4 फैक्टर्स इतने बड़े हैं जो ऐसे नक्सलवादियों को, आतंकवादियों के देश में पनपने देते हैं, जिन्हें पालते हैं, पोसते हैं, पनाह देते हैं, और बाद में शहीदी होती है हमारे उन जवानों की, जिनके बाद उनकी पत्नी के मुंह से केवल अब हाय निकल रही होगी। और दोस्तों, इन 4 कारणों में चौथा कारण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन तीनों कारणों की नींव है, और जिस दिन ये चौथा कारण खत्म हो जाएगा उस दिन ये तीनों के तीनों कारण स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे दंतेवाड़ा में किस तरीके से हमारे सेना के 10 जवानों की शहीदी हो गई है, एक ड्राइवर की भी शहीदी हो गई है। किस तरीके से 50 किलो विस्फोटक देश के अंदर आया, कैसे इन लोगों को जानकारी मिली, और कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं जो ऐसे नक्सलवादियों को पनपने देते। दोस्तों, जिस तरीके से असम में असम राइफल्स होते हैं, कश्मीर में कश्मीर राइफल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स होते हैं छत्तीसगढ़ में, जो एंटी नक्सलिज्म प्रोग्राम चलाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, नक्सलवादियों का खात्मा करते हैं। आपको बता दें, बीते दिन DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर के ऊपर IED ब्लास्ट किया गया, जिसकी संभावना 50 किलो बताई जा रही है। यानी कि 50 किलो विस्फोटक हमारे देश में लाया गया और जवानों को शहीद करा गया, जवानों को मारा गया, जवानों की शहीदी हो गई। और ये जो धमाका हुआ है दंतेवाड़ा में, ये धमाका तो दंतेवाड़ा में हुआ है, लेकिन इस धमाके की जो धमक गई है वो गई है हमारे जवानों के माता पिता के घरों के ऊपर। हमारे जवानों की जो पत्नियां, जो वीरांगनाएं हैं, जो विधवा हुई हैं, इसकी धमक गई है उनके घर के ऊपर, जिनका जीवन बर्बाद हो गया है। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज भी ऐसी सरकारें हैं जिन्हें राष्ट्रवाद से ऊपर अपना वोट बैंक लगता है, जिन्हें राष्ट्रवाद से ऊपर अपनी जेबें भरनी लगती हैं, जो ऐसे नक्सलवादियों के खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेती है। और ये नक्सलवादी इतने चालाक हैं जिन्होंने हर तरीका बदल लिया है। दोस्तों, पहले ये नक्सलवादी बड़े हमले की फिराक में रहते थे। 400, 500, 200, 100, कम से कम 100 जवानों को मारने की इनकी प्लानिंग रहती थी एक समय पर, लेकिन इन्हें पता लग गया है कि 100 जवान होंगे तो काउंटर अटैक की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इन्होंने टारगेट बना लिया है छोटे छोटे प्लान्स को, 10 जवान, 5 जवान, 20 जवान, 25 जवान, 15 जवान। कम जवानों को मारते हैं तो काउंटर अटैक की क्षमता कम हो जाती है। इतने चालाक हैं, इतने घटिया, इतने कायर हैं। दोस्तों, एक आम बात है, मैं आपको बता दूं, इन नक्सलवादियों के पास एडवांटेज होता है, इन्हें पता होता है हमें कहाँ मारना है, किसे मारना है, कितने बजे मारना है, किस दिशा में से मारना है। जंगल का इलाका है दंतेवाड़ा, पूरा जंगली इलाका है, चारों ओर जंगल है, बीच में सड़क है, चौतरफा हमला करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। जवानों को ये तो पता होता है कि हमला हो सकता है, लेकिन उन्हें ये पता होना बिल्कुल असंभव है हमला कब हो सकता है, कौन कर सकता है, किस समय हो सकता है और किस दिशा से हो सकता है। तो ये नक्सलवादी इतने चालाक हो गए हैं अपने बचाव में कि अब ये छोटे छोटे टारगेट्स को क्लेम करते हैं, बड़े टारगेट्स को क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ऐसे नक्सलवादियों को पनपने के लिए। चौथा जरूर सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। दोस्तों, पहला फैक्टर है पैसा। किसी भी नक्सलवादी गैंग को पनपने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, और पैसा केवल 2 ही कारणों से मिल सकता है। पहला,
विदेशी फंडिंग, जहां से इन्हें इक्विपमेंट्स आते हैं, हथियार आते हैं, विस्फोट आते हैं, वहां से इन्हें पैसा भी आता है। और दूसरा, वहां की आम जनता जिन्हें ये भड़काती है, डराती है, हवाला देती है, सरकार की नाकामयाबी बताती है, और वो लोकल जनता इनकी मदद करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है पैसा। बिना पैसे के कोई नक्सलवादी गैंग नहीं पनप सकती, और हमारे देश में ऐसे फैक्टर्स की कमी नहीं है जो ऐसे लोगों को पैसा भी प्रदान करती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के बिना कोई भी नक्सलवादी पनप नहीं सकता है, और इक्विपमेंट्स आते हैं चाइना और पाकिस्तान से। दोनों के एंगल देखे जाते हैं, चाइना से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं। अब चाहे चाइना से डायरेक्ट आए, या चाइना से पहले पाकिस्तान जाए, या पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में आए, या कैसे भी आए। और आए दिन पंजाब से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर नशीले पदार्थ और इस तरीके की बड़े बड़े विस्फोटक आए दिन भारत में सप्लाई होते हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स और आईईडी जैसे बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं। दोस्तों, तीसरे फैक्टर की यदि बात करूं तो वो है लोकल सपोर्ट। छत्तीसगढ़ की आम जनता, जिनके खुद के भाई डीआरजी में लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में, लेकिन इतनी सिंपैथी उनको हो गई है उन नक्सलवादियों से जो जंगलों में उनके साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, और वो नक्सलवादी केवल 3 चीजों का इन्हें हवाला देते हैं और ये बुरी तरीके से पिघल जाते हैं। पहला, जंगल का, कि आप जंगल में रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, इनकी जमीनों का, इन्हें डराते हैं, कहते हैं तुम्हारे बाप दादा की जमीन है, सरकार सड़क बना देगी, सड़क से तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास तो अपनी झोपड़ी है, अपना घर है, अपनी जमीनें हैं। और तीसरा, नशा। दोस्तों, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें नशे के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। एक तरीके से स्ट्रेस रिलीवर के चलते स्ट्रेस रिलीफर समझते हैं और नशा करते हैं, जो वो नक्सलवादी इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसे नक्सलवादियों को उन लोकल्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है। अंधेरा होता ही इन्हें दाल, चावल, चीनी, आटा सब चीजें पहुंचाते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं, और उन्हें जानकारी पहुंचाते हैं कि कितने बजे कौन सी सेना की वैन कहां से गुजरेगी। जबकि इन्हें सेना को बताना चाहिए कि हमारी झोपड़ी से 10 घर दूर एक झोपड़ी है जहां पर नक्सलवादी पनप रहे हैं। लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है लोकल सपोर्ट का। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे नक्सलवादी इस तरीके की घटना को अंजाम देते रहेंगे। और चौथा फैक्टर, जो इन तीनों फैक्टर्स का बाप है, ये तीनों फैक्टर्स उस दिन धराशाही हो जाएंगे जिस दिन ये चौथा फैक्टर खत्म हो गया और ये पावरफुल हो गया, और वो फैक्टर है पॉलिटिकल सपोर्ट का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, नक्सलवाद हमारे देश के लिए अभिशाप है, तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश का दुर्भाग्य हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद से ऊपर है अपनी जेबें भरना, जिनके लिए अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए बंगला बनाना ज्यादा जरूरी है, जेब भरनी ज्यादा जरूरी है, अपनी गाड़ियां खरीदनी ज्यादा जरूरी है, जिनके लिए राष्ट्रवाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र चाहे खड्डे में चला जाए, राष्ट्र की गति धीमी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्सलवाद बढ़े, नो प्रॉब्लम, विकास की गति कम हो, नो प्रॉब्लम, केवल कम नहीं होना चाहिए तो वोट बैंक कम नहीं होना चाहिए। और वोट बैंक है आदिवासी पिछड़े हुए लोग, जिन्हें नक्सलवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। और जैसे ही नक्सलवादियों को रोकेंगे वैसे ही वो आदिवासी वोट, जो लोकल्स का वोट है, इनके हाथ से चला जाएगा। और इस वोट को बचाने के चक्कर में ये सरकारें हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी सरकारें खराब हैं, लेकिन कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर है अपनी जेबें भरना। और जब तक ये सब होगा तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। जब तक राष्ट्र और केंद्र मिलकर एक बिंदु पे काम नहीं करेंगे तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता है। इन नक्सलवादियों को ऐसे राजनेताओं के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है, पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर, जो तीनों फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल पार्टियां यदि स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एजेंसीज के जो हाथ बंधे हुए हैं, आज हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो एक एक दायरे में रह के काम करती हैं, ऐसी सरकारों की वजह से जैसे ही उन्हें पूर्ण रूप से कार्यशक्ति उनके हाथ में होगी तो वो ऐसे नक्सलवादियों को 2 मिनट में अपने देश से खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की नाकामयाबी है
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकारें हमारे देश में हैं, ऐसे राजनेता हमारे देश में हैं जिन्हें केवल और केवल वोट बैंक बचाना है और दूसरा अपनी जेबें भरनी। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्हें केवल एक सोच याद है कि मेरा बच्चा सेफ है, मेरा बच्चा मेरे घर में है, विदेश में पढ़ रहा है, कमरे में बैठा है, कॉलेज गया है, स्कूल गया है, खेल रहा है। केवल अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है, अपना बच्चा सेफ है, दूसरे के बच्चे की जान की कोई अहमियत नहीं है। ये नाकामयाबी है राज्य सरकार की, जिसे पता नहीं है कि वहां के लोकल्स उन नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आटा दाल चावल सब्जी भाजी सब पहुंचा रहे हैं। या तो इन्हें पता नहीं है या ये अनजान बन रहे हैं और वोट बैंक के चक्कर में ये सारी चीजें सरेआम हो रही हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, ये सारी चीजें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक ये चारों फैक्टर्स खत्म नहीं होते हैं। और इन चारों फैक्टर्स में चौथा फैक्टर ऐसा है, जैसे ही ये चौथा फैक्टर खत्म हो गया, सरकार की नाकामी खत्म हो गई, राज्य सरकार जिस दुर्भाग्य से अब गुजर रही है वो सब खत्म हो गया, तो ये नक्सलवादियों की क्या औकात है कि ये हमारे जवानों को छुपकर मारेंगे। अरे कायरों, कभी सामने से अल्टीमेटम देके वार करो, हमारे जवान तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। भारतीय सेना का इतिहास रहा है 5 के बदले 50 मारती है, तो वो दिन दूर नहीं है। लेकिन जब तक ये चारों फैक्टर्स खत्म नहीं होंगे तब तक हमारे जवान इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे। बोलने में जबान कांपती है, सच है लेकिन कड़वा है। दोस्तों, आप इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।